हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास। स्टूडेंट, हमने आपसे कहा था कि हम क्लास 12 मैथ की न्यू सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। तो आज से हम मैथ की सीरीज चालू करेंगे। इसमें हम आपको प्रत्येक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज के एक एक सवाल को लगवाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट्स, हम अपनी इस सीरीज की शुरुआत सेकंड चैप्टर यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अध्याय 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये मैंने एक सारणी टाइप की बना रखी है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें दर्शा रखी हैं। और इस सीरीज को हम एक सूत्र के द्वारा याद करते हैं जो कि है ASTC। ये एक मीन्स ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक, सेक सभी वैल्यू प्लस में आती है। जब जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा में जब भी आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में रखी जाएगी। एस साइन कॉस, इसमें साइन कॉस को छोड़कर सभी वैल्यू निगेटिव होती हैं। थर्ड है टी, टेन थीटा, कॉट थीटा। इसमें टेन और कॉट को छोड़कर सभी वैल्यू इन्वर्स में निगेटिव आती हैं। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा को छोड़कर सभी वैल्यू प्लस में आती हैं। सी तो ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉस पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज के पहले सवाल पर। दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। तो पहले तो हम इसमें देखेंगे ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है, इसे हम बदलेंगे। इसे बदलेंगे तो साइन -π/6। साइन 30 का मान होता है। ये सारणी में दिया जाएगा। आपको सारणी भी मैं एक दिन बनाकर याद करवा दूंगा। पहले हम देखते हैं साइन -π/6। दोस्तों, एक सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो इस सूत्र का उपयोग हम अभी करेंगे अपने इस सवाल में। साइन इनवर्स, इस साइन को ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया,
माइनस पाई/6। अब आपको देख सकते हैं सूत्र में साइन इन्वर्स साइन थीटा, साइन इन्वर्स साइन थीटा और बराबर में थीटा। तो इसका आंसर आ गया है -π/6। अब आप सोच रहे होंगे साइन इन्वर्स साइन थीटा, साइन इन्वर्स का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या बटे में दी गई हो तो उसे जब ऊपर ले जाते हैं तो वो इस तरीके की हो जाती है, उस पर इन्वर्स का साइन लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये हुआ है। अगर साइन के बटे में साइन करेंगे तो कट जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉस इन्वर्स √3/2 कॉस इन्वर्स √3/2। अब अगर आपको सारणी याद हो तो उसमें ये कॉस 30 का मान होता है और cos 30 को हम π/6 लिखेंगे। पाई मीन्स आपको पता होगा 180 डिग्री होता है। तो cos 30, तो इसमें भी हम वही लगाएंगे फॉर्मूला, cos इन्वर्स cos π/6। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका π/6। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कॉसिक इन्वर्स 2। अब कॉसिक इन्वर्स 2 कॉसिक इसे हल करते हैं तो कॉसिक इन्वर्स इसमें ये कॉस की रेंज में किसका मान होता है तो आपने सारणी में देखना ये कॉसिक 30 यानी कि π/6 का मान होता है। तो इसे भी वैसे ही हल करेंगे, बस कॉसिक π/6। तो कॉसिक से कॉसिक कट जाएगा, आंसर आएगा π/6। चलिए अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है tan इन्वर्स -√3। इसे भी उसी तरह हल करेंगे, बहुत ही सिंपल है। tan इन्वर्स, अब tan में √3 माइनस को नहीं देखते हैं, √3 को देखेंगे कि किस स्थान पर आता है। तो tan के मान में √3 tan 60 का मान होता है। तो यहाँ पर माइनस को आगे लगा देंगे, tan π/3 tan इन्वर्स
10। अब माइनस को हम इधर ले आते हैं। tan इनवर्स, इसे बाहर ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं। इससे माइनस पाई बाई 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका पाई बाई 3। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2। इसे हल करते हैं। कॉस इनवर्स, इसमें माइनस आगे को रखेंगे। कॉस में 1/2 किसका मान होता है? तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 को लिखेंगे पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब कॉस इनवर्स कॉस माइनस पाई बाई 3। कॉस इनवर्स, कॉस को हम बाहर निकाल लेंगे, बचेगा माइनस पाई बाई 3। कॉस से कॉट कट गया, माइनस पाई बाई 3। मैंने जो आपको एग्जाम्पल सूत्र बताया था साइन थीटा वाला, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, जरूरी नहीं है यहाँ पर साइन ही हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर टेन से कॉसिक कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर कुछ भी हो, जैसे मान लो कॉसिक इनवर्स, इसको अगर हम लिखें सही में तो 1/cos। चलिए हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स माइनस आगे लगाया, tan, ये tan में 45, tan 45 का मान होता है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस सवाल में कुछ गलती हो गई है, हमने अभी ध्यान दिया। ये सवाल इस तरह से नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कॉस इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस कॉस
मान तो ये 60 का ही होता है π/3, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन बदल रही है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको सारणी दिखाता हूँ वो वाली। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौशिक होगा। अच्छा, तो अब देखते हैं। वहाँ पर दिया गया था -cos थीटा, और -cos किस चतुर्थांश में आता है? आपके सेकंड में। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे हल नहीं किया जा सकता। अब आपको इसमें इस तरीके से हल होगा। ये cos की जगह यहाँ पर cos हो जाएगा, cos इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा cos π - थीटा। ये द्वितीय चतुर्थांश में है, π - थीटा। चलिए यही अपने सवाल में लगाते हैं। देखिए, कॉसिक इनवर्स -cos π/3। तो इसमें हम कॉस इनवर्स माइनस हट जाएगा जब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसे अभी ब्रैकेट के बाहर निकाल दो। π - π/3 180 - थीटा। तो कॉसिक इनवर्स कॉसिक इनवर्स और कॉस कट गए, बचा है π - π/3। अब हम इसे हल करते हैं। π - π, इसका हमने एलसीएम लिया है, तो यहाँ पर आया है 2π/3। ये है इसका राइट आंसर। चलिए अपने अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों, मैं जब इस सवाल को सॉल्व कर रहा था तभी मुझे याद आया कि वो सवाल मुझसे गलत हो गया है। चलिए, अब ये सवाल भी उसी तरह से लगेगा। इसमें π/4 स्टूडेंट, इसे हम इस तरीके से ना लगाकर एक और तरीका है जिससे हम इसे लगा सकते हैं। ये तरीका इससे जो हम लगाने जा रहे हैं वो इससे बहुत सरल है। मान लेते हैं, माना x बराबर tan इनवर्स -1। तो अब tan इनवर्स, अब हम इसे हल करते हैं। tan इनवर्स इधर आएगा, तो tan x इक्वल टू -1, tan x इक्वल टू tan -π/4।
10 माइनस 5/4 10x टेन पाई माइनस पाई/4। दोस्तों -10 इसे यहाँ ना लगाकर यहाँ भी लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। -10 भी दूसरे चतुर्थांश में माइनस ही होता है। 10 माइनस का ही होता है सेकंड चतुर्थांश में, तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर पाई माइनस पाई/4। x बराबर एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 पाई माइनस पाई। x बराबर 3 पाई/4 और x को हमने जो माना था उसे हम यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स माइनस बराबर 3 पाई/4। आपका आंसर आ चुका है। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको अगले वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।